हेलो बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने स्टडी में इस समय व्यस्त होंगे। और आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि बोर्ड परीक्षा जो सामने आपके है 2023 की बोर्ड परीक्षा, उसमें हम कॉपी को कैसे लिखें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। यह बच्चों मेरे मन का सोच नहीं है, यह मेरे बच्चे द्वारा कई बच्चों मुझे कमेंट किए। कुछ तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे कमेंट किए, कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से, कुछ फेसबुक के माध्यम से, कुछ बच्चे डायरेक्ट कॉल करके मुझे बोले कि सर इस पर वीडियो बनाइए। चूंकि आप परीक्षाएं दे चुके हैं और कई सारे सालों से परीक्षाएं कराते आ रहे हैं, तो इसमें बताइए कि परीक्षा में हम लोग कॉपी कैसे लिखें, कहां कमियां करते हैं जहां हमें नंबर कम मिलता है। देखिए बच्चों, मैं आज उसी पे चर्चा करूंगा। और आप अगर तरीके से कॉपी लिखते हैं तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं, और उसी को गैर तरीके से लिखेंगे, अव्यवस्थित ढंग से, बिना व्यवस्था किए, अर्थात कि बिना तरीके से उसको कॉपी को लिखेंगे तो आपको नंबर कम मिलते हैं। वो गलतियां कहां कहां करते हैं आप, उसको मैं आपको बताने आया हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं बात करूं, इस समय 2023 में 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा चालू होने वाली। उत्तर प्रदेश परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, यह मेरा प्रश्न है। अब कॉपी जो लिखेंगे बच्चों, तो चाहे इंटर की कॉपी हो, चाहे हाई स्कूल की कॉपी हो, चाहे आप बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हैं, हर जगह के लिए कॉपी लिखने का एक ही तरीका होता है। कॉपी लिखने का कोई भिन्न भिन्न तरीका नहीं होता है। लेकिन मैं इसको उठाया हूं कक्षा 10 के, मुझे एक मॉडल पेपर मिला था मैथ का, उससे ले लिया हूं कि उसी के आधार पे बना देता हूं। और कॉपी लिखने का सबके लिए तरीका एक ही होता है। देखिए, ये मैथ का पेपर था, उसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उस आधार पे मैं लिया हूं बच्चों। देखिए, आपको क्या करना है कि इस वर्ष 2023 से उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो ये माध्यमिक शिक्षा परिषद है, वह क्या किया है, पहले हम लोगों को, इसके पहले बच्चों हम सब के जमाने में क्या होता था, 100 नंबर का पेपर हुआ करता था। एक पेपर 100 नंबर। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछली परीक्षाओं में 70 नंबर और 30 नंबर बांट दिया गया। 30 नंबर कर दिया गया प्रोजेक्ट का और 70 नंबर कर दिया गया थ्योरी का, अर्थात लिखित का। लेकिन इस वर्ष बदला हुआ है बच्चों। क्या बदला हुआ है कि इस 70 को दो भागों में बांटा गया, 20 और 50। इस 70 को किस भागों में बांटा गया, 20 और 50 में। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 20 नंबर का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और 50 नंबर का यह होगा बच्चों आपका, कह सकते हैं लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ये साइड टाइप के क्वेश्चन। मतलब इनमें क्या है, आपको लिखने हैं और इसमें सिर्फ ट्रिक करने हैं। इसमें केवल टिक करना है बच्चों 20 क्वेश्चनों में, और 50 में क्या करना है, आपको लिखने हैं। 50 में सवाल लगानी है, ऐसे समझिए बच्चों। अब क्या है कि सबसे बड़ी गलती यहां होगी कि हम जब पहली बार, चूंकि देखिए इंटर वाले तो एक बार बोर्ड परीक्षा दे चुके हैं तो उनके लिए बोर्ड में बैठना आसान है। लेकिन जो हमारे बच्चे कक्षा 10 का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। पहले दिन क्लास में जाना, पहले दिन इतनी सारी तलाशी होना, इतना सारा सिस्टम से बैठाना, यहाँ बैठो वहां बैठो, और बच्चों का सेंटर जाता है तो उनको एक विद्यालय छोड़कर के दूसरे विद्यालय में जाना, कैसे टीचर मिलेंगे, कैसे वहां मैनेज करना, बहुत सारी समस्याएं होती। उनके मन में न जाने कितने प्रकार की बातें चलती रहती हैं। उनमें कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक बातें आती रहती हैं। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि अपने आप को आप अंदर से मजबूत रखिए। अगर आपका हौसला बुलंद है तो निश्चित परिणाम बुलंद आएगा बच्चों। देखिए, यहां प्रश्न हम बातें करते हैं। अब 20 नंबर, देखिए इसको बांट दिया गया 20 और 50 में। अब 30 नंबर तो प्रैक्टिकल का है, या आपका प्रोजेक्ट है, जो कि विद्यालय स्तर पर आपका आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है, कॉपी वगैरह लिखाई जाती है, उस आधार पर 30 नंबर मिलते हैं। जितने के आप लायक होते हैं उतना टीचर आपको देता है। अब रही बात बच्चों, ये 20 और प्लस 50, ये 70 नंबर का आपका पेपर होगा। वो 6 विषय का हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे आपका ड्राइंग हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो। जितने सब्जेक्ट होंगे सारे सब्जेक्टों का पेपर 20 और 50 के रूप में होगा बच्चों। अब 20 नंबर आपका ओमार सीट होती। ओमार सीट बेटा क्या होते हैं, इस प्रकार से ओमार सीट होती है। लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं, कॉपी को सबसे पहले पहले पन्ने को कैसे भरें। देखिए बच्चों, यहाँ कॉपी में जब भरते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर कॉपी, मान लीजिए यहां से आपकी कॉपी आ रही, मैं थोड़ा देख लेता हूं आ रहा है या नहीं आ रहा है।
आ रहा है बच्चों। यहां मानिए आपकी ये रही कॉपी, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की कॉपी है। अब इसमें क्या क्या है आपको पहले भरना होता है बच्चों। देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अनुक्रमांक भरना होता है। क्या भरना होता है? अनुक्रमांक। और अनुक्रमांक वहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको अपने कॉपी पे कहीं भी नाम नहीं लिखना है, और न तो आप जय माता दी या अन्य प्रकार की कोई भी अपनी भावना को जागृत करने के लिए कुछ लिखेंगे, जय माता दी, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, अल्लाह अकबर, या कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे। आप वहां एक शिक्षार्थी है, परीक्षार्थी है, परीक्षा देने गए हैं, तो वहां आपको सिर्फ जो प्रश्न आए प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको पहले कॉपी में लिखा होगा अनुक्रमांक। यहां होता है बच्चों अंकों में। ये क्या होता है? अंकों में। अब जैसे अंकों में आए, मेरा एग्जाम मुझे याद है हाई स्कूल का रोल नंबर, वो क्या था? 13,18,788। 13,18,788 ये था मेरा रोल नंबर। तो इस रोल नंबर को आप अंकों में लिख दिए। इसी को लिखना होगा बेटा शब्दों में। किसमें लिखना होगा? शब्दों में। तो देखिए अब शब्दों में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सीधे सीधे 13,00,000 18,000 788 ये लिख देंगे। हमें क्या लिखना होगा? अनुक्रमांक अंकों में लिखना है, तो 1 3 5 7 ऐसे जो भी आपका अनुक्रमांक होगा वो लिखेंगे। शब्दों में लिखना होगा तो 13,00,000 ऐसे करके लिखेंगे, या अब तो और बड़े बड़े मान आ गए हैं तो आपको करोड़ और अरब में लिखना होता है, या इस रूप में लिखेंगे, या कहीं कहीं आप देखते हैं जैसे 1 3 1 8 7 8 8 ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। दोनों तरीके आप अपना सकते हैं बच्चों। अब देखिए दूसरा तरीका आगे क्या है कि यहां होता है आपका दिन, दिनांक जिसको हम कहते हैं, दिनांक लिखा रहेगा तो दिनांक आप डाल दीजिए। जैसे 16 फरवरी की परीक्षा है तो आप लिख देंगे 16 फरवरी 16/2/2023। अब इसमें बच्चों होता है दिनांक के साथ साथ अब नीचे आता है दिन। दिन आपका होगा और पाली, दिन और पाली। तो दिन आपका क्या है, मान लीजिए उस दिन को सोमवार पड़ रहा है तो सोमवार लिख दीजिए, और पाली आप लोगों की अगर प्रथम मतलब कि सुबह वाले में परीक्षा होती है तो प्रथम पाली, और दूसरी मीटिंग होती है परीक्षा तो आपको द्वितीय पाली लिखना है बच्चों। जो होगी आप वही लिख देंगे। अब पाली में फर्स्ट पाली लिखें या फिर सेकेंड पाली, जो जिसमें परीक्षा होगी वो लिख देंगे। और यहां बस इतना ही लिखना होता है बच्चों। और लिखना होता है आपको विषय, लिखना होता है विषय। तो विषय में बच्चों आप क्या लिख देंगे? जैसे मान लीजिए गणित का पेपर है तो लिख देंगे गणित। आता है आगे प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र बच्चों आपको पता है कक्षा 10 में केवल एक प्रश्न पत्र है, तो आपको क्या लिख देना है? केवल प्रश्न पत्र। क्या लिखना है? केवल प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र लिखना है बच्चों। चूंकि न पहला है न दूसरा न तीसरा, इसलिए केवल प्रश्न पत्र लिख देंगे। अब इसमें लिखा रहता है प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र संकेतांक। संकेतांक आप देखेंगे जैसे ही पेपर लेंगे बच्चों तो आपको पेपर में बगल में ऐसा लिखा रहेगा, लिखा रहेगा जैसे जी के 825, जी के 825, या कुछ भी ऐसा लिखा रहेगा, या I 35, I 37, I 42, जी के जीबी कुछ ऐसा लिखा रहेगा। पेपर में आप किनारे देखेंगे तो वहां लिखा रहेगा मोटे अक्षरों में, तो उसको आपको प्रश्न पत्र संकेतांक में लिख देना। ये तो आप पहली कॉपी जो पहला पेज होगा बोर्ड परीक्षा का उसमें भर देना है। ये तो आपका कंप्लीट। यहां गलतियां मत करना बच्चों, क्योंकि इस पर इरेजर या व्हाइटनर मनाही होता है। विषम परिस्थिति में कोई यूज करते हैं लेकिन यूज नहीं करना चाहिए। अब यहां ये जब भर लेते हैं बच्चों तो आपको एक ओमार सीट मिलेगा। एक क्या मिलेगा? ओमार पत्रक मिलेगा। ओमार पत्रक में इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बना रहेगा। जैसे यहां मैं केवल 3 क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिया हूं, इसमें 3 नहीं रहेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे बच्चों? यहां आपका हम 3 को 20 बना देते हैं। 3 को क्या बना देते हैं? 20। मतलब क्या है, यहां इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके 20 क्वेश्चन रहेंगे। और 20 क्वेश्चनों में बच्चों क्या होगा? यहां ऑप्शन होगा A B C D।
अब देखिए, मान लीजिए आपका पहला प्रश्न आ जाए, मान लीजिए आपका पहला प्रश्न आ जाए कि आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट थे एक गणितज्ञ, आर्यभट्ट थे एक कृषि विज्ञानी, आर्यभट्ट थे एक गीता दर्शन शास्त्री, आर्यभट्ट थे एक किसान। तो आपको ट्रिक वहां पे टिक क्या करना है बच्चों, आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे। तो हमें यहां मेरा ऑप्शन मिल रहा है पहला, मेरा ऑप्शन क्या मिल रहा है, पहला मिल रहा है। तो हमें पहले का क्या करना है, पहले का पहला रंगना है, अर्थात पहले का पहला हम रंग देंगे। बच्चों जिस प्रकार से हम इसको, इस गोले को देख रहे हैं आप लोग, इस गोले को जैसे मैं पूरा पूरा रंग दिया हूं, जैसे जैसे देख रहे हैं आप लोग, इस गोले को पूरा पूरा रंग दिया हूं, इसी प्रकार से आपको जो आपका आंसर आपको सही लगे, उस आंसर को, जैसे पहले का पहला सही, तो पहले का ए को ऐसे गोला कर दीजिएगा और पूरा पूरा ब्लैक करिएगा बच्चों। या नीली पेन से यूज कर रहे हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है काली या नीली, जेल नहीं होनी चाहिए बच्चों, जेल नहीं होनी चाहिए, डार्ट पेन लेके जाइएगा और डार्ट पेन से इसको पूरा काला कर देना है। अब इसको काला कर दीजिए, मान लीजिए पहले का आपका पहला सही हो गया, और मानिए दूसरे का आपका चौथा सही होता है, तो चौथे के लिए बच्चों इसको ऐसे गोला कर दीजिएगा, चौथे के लिए इसको ऐसे गोला कर दीजिएगा, चौथा भी गोला हो गया बच्चों। अब आप मान लीजिए इसी प्रकार से सिलसिला चलाते जाएंगे बच्चों, और आपको 20वां वाला मान लीजिए दूसरा सही है, तो 20वां आपका दूसरा सही, तो 20वां दूसरा रंग दीजिए। इस प्रकार से ओमार पत्रक अलग से मिलेगा बच्चों, आपको 20 क्वेश्चनों का उत्तर आपको ओमार पत्रक में देना होगा, इसको भर दीजिएगा। और जब इतना भर देंगे बच्चों, तो ये आपका काम कंप्लीट। अब आते हैं हम खंड ब में, ये किसमें था, खंड अ, और खंड अ आपका बहुविकल्पी होता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या बच्चों 20 होगी, और उनके प्रश्नों की संख्या 20, नंबरों की संख्या 20, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। एक अगर आपका सही तो 1 नंबर मिलेगा, एक आपका गलत तो 1 नंबर कटेगा। अब यहां बच्चों कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, गलत आंसर पे आपको एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, बस इतना है कि जो गलत हो जाएगा उसका नंबर मिलेगा नहीं। अब आगे चले बच्चों, आपका खंड ब, ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं है ये, बल्कि लिखित है, और आपको विस्तृत उत्तरी या लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी ऐसे प्रश्न होंगे। तो यहां देखें बच्चों, तो ये जो प्रश्न है आपके, ये लघु उत्तरी है, ये अति लघु कह सकते हैं, अति लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी हो जाएंगे। तो यहां बच्चों पहला क्वेश्चन जो खंड ब का होगा, उसमें 6 क्वेश्चन होंगे। खंड में एक का क ख ग घ अंगा च ऐसे करके होंगे। तो देखिए बच्चों, जब कापी आप लिख रहे हो, जैसे आप ओमार सीट कंप्लीट कर चुके, खंड ब जब लिख दिए, तो कोशिश करिएगा बच्चों, अगर आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले के सारे 6 के 6 क्वेश्चन का उत्तर लगातार लिखिएगा। अगर इनको आप लगातार लिखेंगे बच्चों, तो चूंकि आप देखेंगे आपके कॉपी के बगल में ऐसे पहले पेज पर ही ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे दिए रहेंगे, और उसके बाद क ख ग घ ऐसा लिखा रहता है बच्चों। अर्थात क्या है कि पहले का पहला नंबर यहाँ, पहले का दूसरा नंबर यहाँ, दूसरे पहले का तीसरा नंबर यहाँ चढ़ाना होता है। अगर ये आप सीरियल से बच्चों लिखेंगे, जैसे खंड ब का पहला क्वेश्चन का पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे क ख ग करेंगे, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करने वाला है, वह चेक करेगा और यहां से नंबर उठा करके वहां लिख देगा। लेकिन बच्चों अगर यहां पहले का क इस पहले पेज पे करें, पहले का ख आप तीसरे पेज पे किए, पहले का ग आप अंतिम पेज पे किए, तो यहां देखिए टीचर के द्वारा जो नंबर यहां से उठा करके ऊपर लिखना होता है, वहां गलतियां हो सकती हैं, जरूरी नहीं गलती हो, लेकिन गलतियां हो सकती हैं, जिससे आपका नंबर कम होगा और टीचर को परेशानी भी होगी कि इसमें कितने नंबर दिए जाएं। अगर लगातार आप कर रहे हैं तो टीचर को पता है यह 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो वह 2-2 नंबर दे देगा। और आप मान लीजिए मिक्सअप कर देंगे, तो 4 वाले नंबर में अगर 2 नंबर दिया तो आपका नंबर कट सकता है बच्चों। यहां ध्यान दीजिएगा, पहला जो क्वेश्चन होगा वो उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे, अर्थात टोटल नंबर आप कितना करें, 12 नंबर का आपकी क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन जो होता है उसमें लिखा होता, निर्देश होता है कि
किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्नों की संख्या 6 होती है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का अर्थात 4 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों 20 नंबर का क्वेश्चन। अब जैसे 2 आप स्टार्ट करिएगा लिखना तो 2 का क, फिर 2 का ख, फिर 2 का ग, फिर 2 का घ और अंगा और च में से जो भी आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चनों को 2 में ही लिख दीजिएगा, उसके बाद फिर तीसरा जाइएगा बच्चों। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो मुझे आशा है कि आपको बेहतर नंबर जरूर मिलेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वह तीसरा क्वेश्चन बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो जाता है। वहां आपका ऐसा रहता है, तीसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देगा अ और ब, उनमें से कहेगा एक करना है, मतलब अ करिए अथवा ब करिए, ऊपर का प्रश्न करिए अथवा नीचे का करिए। यह क्वेश्चन होता है आपका 6 नंबर का, एक क्वेश्चन 6 नंबर का, 2 में से कोई एक करना होगा। चौथा क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर प्रश्न होंगे, उनमें से एक करना है, एक को छोड़ना है, ये भी होगा 6 नंबर का। फिर आपका 5वां प्रश्न जो होगा वह भी होगा 2, पहला अथवा दूसरा, तो मतलब इसमें से एक करना है, ये भी 6 नंबर का। तो बच्चों देखा जाए तो ये 6 6 6 टोटल देखा जाए तो 12 20 32 होता है, 32 6 38 38 6 44 44 6 50 नंबर इस प्रकार से यहाँ आपके हो गए। और 20 नंबर आपके यहाँ ओमार पत्रक वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो 20 50 कितना हुआ बच्चों 70 और 30 नंबर आपका प्रोजेक्ट 70 30 100 पूरा कंप्लीट। इस प्रकार से बच्चों मैं आशा करता हूं कि अगर आप इस प्रकार से प्रश्नों को लिखेंगे तो मैं वादा कर सकता हूं कि आप अगर इस तरीके से लिखते हैं तो जरूर बेहतर नंबर पाएंगे। सिर्फ गणित की बात नहीं है बच्चों, आप किसी भी टॉपिक पे लिखें, देखिए आपको विशेष ध्यान देना होता है 2 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में आपको विशेष ध्यान देना होता है और सब्जेक्ट में तो विशेष ध्यान है ही है, लेकिन 2 में विशेष होता है। एक होता है आपका सामाजिक विज्ञान और दूसरा होता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। देखिए बच्चों यहाँ क्या है, सामाजिक विज्ञान का जो कॉपी चेक होगा वह देखिए आपका भूगोल और अर्थशास्त्र अलग चेक करने वाला टीचर होगा और इतिहास और नागरिक शास्त्र अलग, चूंकि एक ही टीचर सारे विषय को नहीं जानते हैं तो ये अलग अलग चेक करते हैं, तो यहाँ इनसे गलतियां हो सकती हैं। और विज्ञान, इसलिए आप क्या करिएगा कि जब इसका करिएगा, जैसे सामाजिक विज्ञान में 4 खंड होते हैं, सामाजिक विज्ञान में कितने खंड होते हैं बच्चों 4 खंड होते हैं। आपका पहला खंड है इतिहास का, पहला खंड है इतिहास का, दूसरा है आपका नागरिक शास्त्र, तीसरा है आपका भूगोल और चौथा भाग है आपका अर्थशास्त्र। तो बच्चों मैं आपसे ये बता रहा हूं आपको कि आप इनमें से 4 खंडों में से अगर जब भी प्रश्न करिएगा तो चारों खंडों का प्रश्न अलग अलग करिएगा। जैसे इतिहास का कर रहे हैं तो इतिहास का टोटल प्रश्न कर दीजिएगा, नागरिक शास्त्र का कर रहे हैं तो नागरिक शास्त्र का टोटल प्रश्न कर दीजिएगा, भूगोल का कर रहे हैं तो भूगोल का कर दीजिएगा। मतलब जिस टॉपिक को उठाएं उसके सारे प्रश्नों को लगातार करिएगा। ऐसा मत करिएगा इतिहास का एक प्रश्न कर लीजिए, फिर भूगोल का एक कर दीजिए, फिर नागरिक शास्त्र का एक कर दीजिए, फिर इतिहास का कर दीजिए, फिर भूगोल का कर दीजिए, फिर अर्थशास्त्र कर दीजिए। ऐसा करेंगे बच्चों तो आपको निश्चित ही कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। उसी प्रकार से विज्ञान में आप देखते हैं 3 विज्ञान मुख्यतया आपके पास होते हैं। पहला होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है रसायन विज्ञान, तीसरा होता है आपका जीव विज्ञान। बच्चों यहां भी देखा जाए तो भौतिक रसायन जीव, यहां भी मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप भौतिक लिख रहे हैं तो केवल भौतिक के क्वेश्चनों को लिखिएगा, रसायन पहले कर रहे हैं तो पहले रसायन के क्वेश्चनों को करिएगा, और अगर जीव विज्ञान पहले आप करना चाहते हैं तो जीव विज्ञान के प्रश्नों को पहले करिएगा। ये वास्तविकता तो ये है कि आपको सारे क्वेश्चन को क्रमवार लिखना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आपको जीव विज्ञान बहुत बेहतर तरीके से आता है, जीव विज्ञान का प्रश्न आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो जीव विज्ञान को पहले कर दीजिए, फिर आप रसायन को कर दीजिए, फिर आप भौतिक को कर दीजिए जो आपको कम आता है। अगर जो कम आ रहा है उसको आप सीरियल से करने के लिए पहले कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बच्चों टीचर को आपको खुश करने का सबसे सरल तरीका है कि आप अपने कॉपी को साफ सुथरी लिखें,
ठीक ठाक लिखें, देखने में सुंदर लगे, आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा आप बगल में जैसे कॉपी को बना रहे हैं, कॉपी को ऐसे थोड़ा मोड़ दीजिएगा, मोड़ करके ऐसे लाइनिंग थोड़ी सी कर दीजिएगा। जब इस प्रकार से लाइनिंग कर देंगे, जैसे मान लीजिए यही कॉपी बनाना है तो आपको इस प्रकार से लाइनिंग कर दीजिए पूरे। अब इस तरफ मत करिएगा, या करना ही है तो आप आखिरी में 1 इंच आध इंच छोड़ करके ऐसे लाइनिंग कर दीजिएगा। और नीचे से तो कुछ करना नहीं, नीचे आपका लाइनिंग होता ही होता है और ऊपर भी आपकी लाइनिंग होती ही होती है बच्चों। अब इसके बीच आपको प्रश्नों को लिखने हैं। जितना ही साफ सुथरा आप लिखेंगे उतना ही बेहतर नंबर मिलेगा। अब मुझे नहीं लगता बच्चों मैं इसमें कोई चूक कर रहा हूं कि आपको कुछ बताना चाहिए। यदि ऐसा लग रहा हो आपको कि अब भी कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, आपको कुछ और चाहिए, कुछ और आप जानना चाहते हैं मेरे से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी उत्तर आपको लेके आऊंगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।